महागठबंधन में सीटों को लेकर ऐलान हो गया है। सूत्र के हवाले से खबर आई है, लेकिन अभी इसका जो है ऐलान नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और जो हम आंकड़े आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि इस आंकड़े पर ही जो है सीट बंटवारा हो सकता है कि इसमें बदलाव भी हो। सूत्रों के हवाले से एक जो हमारे पास खबर आई है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई मीटिंग हो रही है। सबसे पहली मीटिंग महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर 15 तारीख को होती है दिल्ली में, जिसमें तेजस्वी यादव अपने सीटों को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पटना में उनका फैसला था कि हम ही महागठबंधन का सीएम फेस होंगे, दिल्ली जाके उस फैसले को बदल देते हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद अगर आप आइए तो 17 तारीख को मीटिंग होती है। इसमें तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है राजद कार्यालय में। 24 तारीख को मीटिंग होती है। इसमें पहलगाम हमले पर बोला जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला जाता है। 4 घंटे की मीटिंग चली। 4 मई को जो मीटिंग हुई, इसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि कांग्रेस को इस बार 40 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस को इस बार कम सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इस बार जो है, पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन 70 सीटें तेजस्वी यादव ने उनको दे के देखी, लेकिन कांग्रेस महज 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी को जिता के लाई, जो कि बेहद खराब प्रदर्शन था। तो हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव 60 सीट कांग्रेस को भी ना दे, 40 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। आरजेडी के पिछले आंकड़ों पर अगर आप आइए तो 144 सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ी थी। तो इस बार 150 सीट पर तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम अपने प्रत्याशी को उतारें। 150 सीट्स पर तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं ज्यादा सीटों पर, क्योंकि पिछली बार आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा था। चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि हम अपने प्रत्याशी को ज्यादा सीटों पर उतारें, यानी कि 150 सीट्स पर कुछ लगभग तेजस्वी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। ये सब अभी संभावनाएं हैं, ऐलान नहीं हुआ है। मान मनोबल का जो है अभी दौर शुरू है, मनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस 40 सीट पर अभी नहीं मानेगी। 40 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, ये बातें तेजस्वी के मन में है। लेकिन कांग्रेस 40 सीटों पर मानेगी या नहीं मानेगी, ये सवाल खड़े होते हैं। कि इसीलिए बार बार मीटिंग रखी गई है कि सहयोगी दलों से बातचीत करें, सहयोगी दलों को इस चीज के लिए मनाएं। इधर मुकेश सहनी आते हैं, जो 40 से ज्यादा यानी कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो 10 से 12 सीट मुकेश सहनी को दे सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, जो हमारे पास खबर आई है, हो सकता है ये बढ़ जाए घट जाए, लेकिन 10 से 12 सीट मुकेश सहनी को देंगे। इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तेजस्वी यादव। और भी माले विधायक हैं, उनको भी कुछ इतनी ही सीट मिलेगी, उनको भी ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। यानी कि आरजेडी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी ये चाह रहा है कि 150 सीट्स पर हम अपने प्रत्याशी को उतारें, और कांग्रेस को इस बार 60 सीट नहीं 40 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। लालू यादव भी देखिए एक्टिव हो गए हैं, चूंकि अब पटना तो आए नहीं है, दिल्ली में ही है। मीसा भारती के घर अभी है अपनी बेटी, और वहां से बार बार संपर्क में है लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से कि कैसे सीट बंटवारा होगा, कैसे क्या करना है। तभी बार बार मीटिंग रखी जा रही है। कल भी जो मीटिंग रखी गई थी उसमें भी ये तय कर लिया गया था कि जो है कि 18 तारीख को भी एक बैठक होगी, 20 को भी फिर हम लोग जो है सड़क पर उतरने वाले हैं। ये सभी चीज जो है कल की मीटिंग में तय कर ली गई थी। तो कांग्रेस को 40 सीटों पर इस बार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग से भी बातचीत हो रही है कि क्या 40 सीट जो है इस बार कांग्रेस रखेगी 40 सीटों, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हमारा बिहार में वो वजूद नहीं है। हमारा बिहार में इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है कि हम अकेले चुनाव लड़ ले। तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी अभी महागठबंधन में आरजेडी है, और आरजेडी ही बिग बी की भूमिका में है। इसीलिए आरजेडी अगर चुनाव अकेले लड़ती है तो आरजेडी को जो है उतना दिक्कत नहीं होगा जितना दिक्कत कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाएगी। इसलिए कांग्रेस को पता है कि रहना तो महागठबंधन में ही है, लेकिन इस बार 40 सीटों पर संतोष तेजस्वी यादव करवाएंगे और बोलेंगे कि 40 सीटों पर आप लोग को
रहना है। हो सकता है आखिर आगे जाके बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है मीडिया रिपोर्ट से, सूत्रों के हवाले, वो यही है कि 40 सीट कांग्रेस को तेजस्वी यादव देने जा रहे हैं। 40 सीट कांग्रेस के नाम है और बस मुकेश सहनी को हो सकता है 10 से 12 सीट दे दे तेजस्वी यादव और माले को भी उतना ही, कुछ कम सीटें। लेकिन तेजस्वी यादव खुद जो है वो अच्छी खासी सीटें 150 सीट्स पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, ये आंकड़े हैं। कल की मीटिंग रखी गई थी, उसमें बहुत कुछ तय हुआ है, लेकिन खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है कि कैसे मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग में हुआ। और मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। सभी नेताओं की तरफ से यही बयान आए कि अपनी पार्टी को और स्ट्रांग बनाने के लिए जिलों तक पहुंचाना होगा, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिलाध्यक्ष, कोई भी विधायक ने कुछ नहीं बोला। आने वाले दिनों में और सीट बंटवारे होंगे तो जो है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से जो है सीट बंटवारा हो सकता है। कांग्रेस को इस बार कम सीटें ही मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार अच्छा नहीं था, जो कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आया। 70 सीटें तेजस्वी यादव ने दी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने उस पर क्या किया, तो मात्र 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई। इसीलिए इस बार ज्यादा पलट फेर के मामले में नहीं है तेजस्वी यादव और ना ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। खुद आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की बैठक होती है तो तुरंत फिर राजद कार्यालय में बैठक करते हैं। राजद कार्यालय में सभी विधायकों को बुला लिया जाता है। एक बड़ी खबर आपको बताया है, अभी इस पर मान मनोबल चल रहा है, बातचीत हो रही है, राहुल गांधी से बात हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हो रही है, सबसे संपर्क में है। बार बार इसलिए मीटिंग रखी जा रही है कि अपने सहयोगी दलों को समझाया जाए कि आपका प्रदर्शन इतना अच्छा पिछली बार नहीं था। हालांकि अब आने वाले दिनों में फिर से 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। 20 तारीख को भी जो है एक महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल सकता है और 18 तारीख को भी मीटिंग रखी गई है, उसमें भी यही सब जो है बातचीत होगी, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। सीएम फेस पर भी कुछ क्लियरेंस नहीं आया है, लेकिन दूसरी जो बैठक हुई थी कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाने, अध्यक्ष बनाने के बाद पहली बैठक और दूसरी बैठक जो इस लिहाज से रखी गई थी ओवरऑल, तो उसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि आप लोग इशारों में समझिए, पिछली बार ही घोषणा कर दी गई है, जो समझदार है वो उसके लिए इशारा काफी है और जो बेवकूफ है वो नहीं समझ सकता है। यानी कि तेजस्वी यादव का कहने का मतलब था कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, हमको ही कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया है तो हम ही सीएम होंगे। ये बातें नेता प्रतिपक्ष खुद कहे थे। फिलहाल ये जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इससे यही मायने हैं कि 60 सीट पर मुकेश सहनी बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिलने वाला है 60 सीट। कांग्रेस को 40 सीट पर संतोष करना पड़ेगा और कम कम सीट पर सभी को संतोष करना पड़ेगा। आरजेडी खुद 150 यानी कि 150 सीट्स पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, लगभग हो सकता है, क्योंकि पिछली बार इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं था। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत